मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। तमिलनाडु के एक गांव में 430 दलितों ने एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया है। मुसलमानों के व्यवहार से ये लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर ये कदम इन दलितों ने उठाया है। हमारे मुल्क में दलितों को इंसाफ नहीं मिलता है। उनके साथ ऊंची जाति के हिंदू भेदभाव का व्यवहार करते हैं। समाजी इंसाफ से दलितों को महरूम रखा जाता है। दलित अगर ऊंची जाति के किसी के साथ बैठ जाए या बैठकर खाना खाने की हिम्मत कर ले तो उसे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह हिंदुस्तान की समाज की एक बहुत बड़ी हकीकत है। आपको शायद याद होगा कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं मिली थी। सीढ़ी पर बैठकर उन्होंने पूजा किया था। जरा सोचिए, अगर हमारे राष्ट्रपति का ये हाल है तो दलित के साथ क्या कुछ होता होगा। आम दलित अगर गलती से भी दलित मंदिरों में या फिर ऊंची जाति के घरों में दाखिल हो भी जाते हैं तो मंदिरों को और घरों को दूध से या फिर गंगा जल से धोकर पवित्र किया जाता है, जबकि इन लोगों को आवारा कुत्तों से और दूसरे जानवरों से कोई परेशानी नहीं होती। मंदिर या फिर घरों में अगर ये जानवर घुस जाए तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं होता है, लेकिन दलित अगर गलती से भी घुस जाए तो इनको एतराज़ होता है। दलितों को हिंदुस्तान में छुआछूत, समाजी नाइंसाफ़ी और न जाने कितनी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इस तरह की बेशुमार घटनाएं हमारे सामने मौजूद हैं। इसी वजह से दलित कभी कभी बुद्धिज़्म, कभी इस्लाम और कभी क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं और हिंदू धर्म से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। जहाँ तक इस्लाम धर्म का सवाल है तो दलित खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों में जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई सिस्टम ही नहीं है। अमीर गरीब सबके सब एक मस्जिद में जमा होकर एक लाइन में खड़े होते हैं और नमाज अदा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। इस्लाम धर्म के अनुसार बड़ा वही होता है जिसके अंदर का तकवा बेहतर हो। कोई जात पात का निज़ाम नहीं होता, सिस्टम नहीं होता। इसी को देखते हुए और मुसलमानों के व्यवहार को देखते हुए तमिलनाडु के इलाका कोयम्बटूर के मेट्टुपलायम में रहने वाले कम से कम 400 लोगों ने समाजी नाइंसाफ़ी और भेदभाव तौहीन से तंग आकर इस्लाम को कबूल कर लिया है, जिसके साथ ही 19 फरवरी 1981 को तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम के दलितों का इस्लाम कबूल करने का जो वाकया है उसकी याद को ताज़ा कर दिया है। उस समय दलितों के 300 खानदान ने एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया था। जात पात के भेदभाव और ऊंची जाति के लोगों की तरफ से सताए जाने की वजह से 300 खानदान के लोगों ने इस्लाम को कबूल कर किया था, इस्लाम को गले लगाया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, बीजेपी और संघ परिवार के बड़े बड़े लीडर मीनाक्षीपुरम गए और दौरा करने के बाद मुसलमान बनने वाले हिंदुओं से दोबारा हिंदू धर्म पर लौट आने की उन लोगों ने अपील की, उन्हें गुजारिश की गई। उस वक्त मीनाक्षीपुरम का नाम बदल करके दलितों ने रहमत नगर रख दिया था और गांव के दाखिल होने से पहले, घुसने से पहले ही एक मस्जिद लोगों ने बनवाई थी। इस्लाम कबूल करने वालों का कहना था कि उन्हें ऊंची जाति के लोगों से इंसाफ नहीं मिलते, उन्हें इंसान ही नहीं समझते, उनकी बेइज्जती, उनके साथ समाजी नाइंसाफी और भेदभाव का व्यवहार ये लोग करते थे और इसी वजह से उन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब यही बात कोयम्बटूर के दलितों ने भी कही है। दरअसल इस गांव के ऊंची जाति के हिंदुओं की इमारत की एक दीवार गिरने से 17 दलित जो है एक साथ मौत के घाट उतर गए, लेकिन उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया गया और ना ही उनके साथ इंसाफ किया गया। इसी वजह से 400 दलितों ने इस्लाम को गले लगा लिया है। हालांकि हिंदुस्तान जो 1947 में आज़ाद हुआ, इस देश के कानून के हिसाब से अब तक छुआछूत की ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, जात पात का निज़ाम ख़त्म हो जाना चाहिए। गांधी जी ने इन चीज़ों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक हमारे हिंदुस्तान में ये सिस्टम जो है, ये जात पात का जो निज़ाम है, अभी तक अपनी जड़ों को मजबूत किए हुए है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।